नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ लक्ष्मी के सभी भक्तगण माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यानी कि राधा अष्टमी से शुरू हुआ ये 16 दिवसीय व्रत आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसको समापन करने के पहले इसकी पूजा का एक विशेष विधान होता है और साथ ही दोस्तों, जिन्होंने 16 दिन की पूजा नहीं कर पाए उनकी भी इच्छा रहती है कि एटलीस्ट लास्ट के दिन व्रत कर लें, पूजा कर लें, तो माँ की असीम कृपा उनको भी प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से अगर आप लास्ट डे की पूजा करते हैं तो आपने पूजा में किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, इसके साथ ही बहुत ही आसान से सरल से उपाय हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के, जो घर में बिजनेस में अपार समृद्धि लाते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं वो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अपना देश चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब जान लेते हैं कि दोस्तों आपने पूजा किस तरह से करनी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप चाहे 16 दिन का व्रत करें, चाहे आप 3 दिन का व्रत करें, 3 दिन की पूजा करें, चाहे लास्ट डे, चौकी की स्थापना का जो तरीका है वो बेसिक वही रहेगा। किस तरह से करना है इसका डिटेल वीडियो, लाइव वीडियो मैंने शेयर करा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि किस तरीके से पूजा की जाती है, साथ ही आपने कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूर से पूजा में शामिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक चौकी लगानी है। और दोस्तों, चौकी लगाने की जो जगह होती है वो इस तरह से आपने फिक्स करनी चाहिए कि माँ का जो चेहरा है वो नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ यानी कि साउथ की दीवार से सटाकर आपने चौकी लगानी चाहिए। इस तरह से यानी कि साउथ ईस्ट में अगर आप पूजा करते हैं तो ये बेस्ट रहता है। तो इस तरह की आप जगह आपने फ़िक्स कर लेनी है। और अगर आप पूजा के लिए ऐसी जगह अपने घर में नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई नहीं, आप पूजा जो वो नॉर्थ ईस्ट में कर लें। और साथ ही जब आप माँ के लिए भोग लगाएं तो वो थाली आपने इस तरह से लगानी है कि माँ जो है वो साउथ की तरफ पीठ करके बैठी है, उनका उत्तर की तरफ मुख है। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। और चौकी आप उसी तरीके से लगा दोगे तो आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैं ये चीज़ जो मेंशन कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने थाली जो है वो उसी तरीके से सजानी होती है। फिर आपने चौकी पर लाल कपड़ा फैलाना है। उसके बाद में केसर, हल्दी, किसी भी चीज़ से आपने जो अक्षत है उन्हें रंग लेना चाहिए और उन रंगे हुए चावलों से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। और उसके ऊपर आपने कलश स्थापित करना है। कलश हो सके तो दोस्तों मिट्टी का नहीं, आप मेटल का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर का आप जो कलश है वो ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फिर पवित्र जल डालिए, हल्दी, सिक्के, अक्षत, पुष्प इत्यादि डाल के आपने कलश की स्थापना करनी है। आम के पत्ते लगाने, ऊपर में कटोरी में चावल रख के नारियल जो है वो लाल धागे में से रैप करके या लाल कपड़े से रैप करके आपने रख देना है। तो इस तरह से आपने कलश रखना है। उसके बाद में आपने चावल रख के उसके बाद में माँ लक्ष्मी को स्थापित करना है। दोस्तों, इस पूजा में गज का यानी कि हाथी का विशेष रोल होता है। हाथी की पूजा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो या तो आप मिट्टी का हाथी मार्केट से ले आए या फिर आप हाथ से बना लें, नहीं तो अगर सिरेमिक के अगर हाथी अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना के चलते भी प्रॉब्लम होकर रखी है, तो आप सिरेमिक के हाथी अगर आपके घर में हो तो वो भी रख सकते हैं। उनके ऊपर आपने माँ की जो तस्वीर है, गज लक्ष्मी का जो रूप है, वो आपने स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से आपने स्थापना करनी। साथ ही दोस्तों, इस पूजा में श्री यंत्र भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने पूजा में श्री यंत्र ज़रूर से रखना चाहिए। अगर कुबेर यंत्र है तो वो भी आपने पूजा में रख लेना चाहिए। और इसके साथ ही इस पूजा का एक अहम पार्ट होता है, वो है एक पीला धागा। जी हाँ, तो 16 सूत का जो है धागा आपने लेना चाहिए, उसमें 16 गठान लगा लेनी चाहिए। वो धागा आपने पूजा में रखना है और उसकी पूजा करनी है। और पूजा के अगले दिन से आपने अपने हाथ पर बांधना होता है। कम से कम 16 दिन तक उसे अपने लेफ्ट हैंड में बांध के रखना होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस तरह से जब आपने पूजा की सारी चीज़ें रख ली, अब आता है कि आपने चढ़ाना क्या है, यानी कि पूजा में भोग क्या क्या लगाना है, साथ ही और क्या क्या चीज़ें जो है वो माँ लक्ष्मी को पूजा में समर्पित की जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें एक तो ये होता है कि आपने सुहाग का सामान जो है
वो दान करना होता है। दोस्तों दान की चीज़ें अलग होंगी और कुछ चीज़ें जो मैं बोलती हूँ कि आपने अपने पास रखनी चाहिए, माँ को स्पर्श करवा के वो अलग से आप रखें। दान की जो चीज़ें उन्हें अपने यूज़ नहीं करते हैं, दान की चीज़ें दान ही करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा चढ़ाइए, उन्हें अपने पास रख लीजिए माँ के आशीर्वाद के रूप में। तो वो आपने करना है। इसके अलावा माँ के लिए थाली तैयार की जाती है, भोग बनाया जाता है, जिसमें कि खीर हुआ, रायता हुआ, पूरी हुई, सब्जी हुई, कुछ मिठाइयाँ हुई। अगर आप सब चीज़ घर पे नहीं बना सकते तो मार्केट से लाकर भी आप थाली जो वो सजा सकते हैं। तो इस तरह से जो माँ को भोग के लिए आपने थाली तैयार करनी होती है। और ये सब करने के बाद में शाम के समय ही दोस्तों आपने पूजा करनी चाहिए। जब आप पूजा करें तो आपने शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आप गणेश जी का आह्वान करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, साथ ही हाथी की पूजा करेंगे। और जो पीला धागा है उसकी भी आपने रोली अक्षत इत्यादि चढ़ा के आपने पूजा करनी है। घी का दीपक जलाना है दोस्तों। घी का दीपक जब भी आप जलाएं तो माँ के बाईं तरफ, आपकी बाईं तरफ नहीं, माँ की तस्वीर के बाईं तरफ घी का दीपक जो है वो रखा जाता है, या सामने रख सकते हैं। तो इस तरह से दीपक जला के आपने पूजा करनी है। उसके बाद में 16 बोल की कथा जो है वो सुननी चाहिए। 16 बोल की कथा की डिटेल मैं आपको डिस्कशन में भी दे दूँगी। कथा इस तरह से है। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाँव, जहाँ की राजा मगरसेन दमयंती रानी, कहे कहानी, सुनो हे महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। तो इस तरह से इस कहानी को 16 बार सुनना चाहिए। फिर जो कमल गट्टे की माला होती है उसे माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उन 8 स्वरूपों का आपने ध्यान करना चाहिए। मंत्र के साथ आपने माँ लक्ष्मी के नाम कैसे बोलने हैं उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं नाम यहाँ पे बता देती हूँ। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गंज लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। तो ये 8 स्वरूपों की जो है आपने पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों इस पूजा में आपने माँ को हल्दी जो है वो ज़रूर से चढ़ानी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों जो पूजा की तैयारी आपने करी हुई है, उसके बाद में अब बात आती है कि आपने क्या क्या चढ़ाने। दोस्तों आपने माँ को हो सके तो कमल का फूल ज़रूर से अर्पित करना चाहिए, और कमल का फूल ना मिले तो कोई लाल फूल, गुड़हल का फूल जो है वो भी आप अर्पित जो है वो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सोने चांदी के सिक्के या आभूषण जो है वो भी आपने पूजा में ज़रूर से रखनी चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हाथी को भी आपने गहनों से सजाना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में गहनों से सजे हुए हाथी रहते हैं वहाँ पे यानी कि समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है उस घर पर होती है। इसके साथ ही दोस्तों पूजा में आपने अमरूद का जो फल होता है वो आपने चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में इमरती या फिर गेहूं का जो है ना मिष्ठान ज़रूरी बनाना होता है। जैसे आप मीठा रोट बना सकते हैं, नहीं तो जो दलिया होता है, लापसी जो बनती है, उसका आप भोग लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें जो माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती है, जैसे कमल गट्टे। तो 16 कमल गट्टे अगर माँ को अर्पित किए जाते हैं तो इससे बोलते हैं कि आर्थिक संकट दूर होते हैं। और पूजा के बाद में इन कमल गट्टों को तिजोरी में रखना चाहिए। इसके अलावा जो मोती शंख होता है दोस्तों, उसे भी आपने पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। नए लाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, जो पूजा में जो अपने घर में होते हैं उन्हें ही आपने साफ़ करके पूजा में रखना चाहिए और वापस से लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख देना चाहिए, क्योंकि मोती शंख चढ़ाने से गुड लक आता है, घर में समृद्धि आती है। और दोस्तों जो अमरूद आपने चढ़ाया है वो फिर पूजा के बाद में बच्चों को दान करना चाहिए। इससे घर में कोई तरह का विवाद हो, लड़ाई हो, टेंशन हो तो वो दूर हो जाती है। और साथ ही माँ गज लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाने से दोस्तों किसी भी तरीके से नुकसान से रक्षा होती है, इसलिए माँ को गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। और गुड़हल का फूल अगर चढ़ाते हैं तो इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, तरक्की होती है। साथ ही दोस्तों गज लक्ष्मी माँ को सिंदूर अर्पित करना चाहिए, उसे सिंदूर से अपनी जो खाता की जो बुक होती है उसमें श्री लिखना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही कहा जाता है कि इससे बच्चों की एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता है। साथ ही बिजनेस में सफलता के लिए पीली कोड़ियाँ जो है वो ज़रूर से पूजा में रखें। और उसके बाद में अगले दिन आपने इन सभी चीज़ों को, जैसे मोती शंख हुआ, कोड़ियाँ हुई,
कमल कट्टे हुए, ये सब चीज़ें आपने वापस से लॉकर में रख देनी चाहिए। जिस लॉकर में ये सब चीज़ें होती हैं ना, उस घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही परिवार की खुशहाली के लिए कर्पूर से जो है वो गूगल जलाकर आपने आरती करनी चाहिए और माँ को चमेली का इत्र लगाना चाहिए। इसे दोस्तों अगर चमेली का इत्र लगाने से एक्चुअली बोलते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी, खुशियाँ ज़रूर से आएंगी। और साथ ही माँ लक्ष्मी को इमरती का भोग लगाने से बोलते हैं कि जिस तरह से इमरती किस तरह से रस भरी होती है, आपके जीवन में भी हमेशा वैसा ही प्यार भरा रहेगा। इसलिए माँ को आप इमरती का भोग लगाएं। पूरे विधि विधान से दोस्तों आपने पूजा कर लेनी है। उसके बाद में क्षमा याचना करनी है। उसके बाद पति पत्नी दोनों को मिलके चंद्रमा के उगने के समय से आपने तारों को अर्घ्य देना है, क्योंकि दोस्तों चांद जो है इस दिन बहुत लेट रात को 12:30 के लगभग निकलता है। तो जो लोग जो है इनको प्रॉब्लम होती है फिजिकली, तो वो तारों को भी अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद माँ लक्ष्मी को घर पे आने के लिए न्योता देना चाहिए। उसके बाद में जो पति है उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। पत्नियों का उस दिन व्रत कंटिन्यू रहता है, चाहे आप लास्ट डे पूजा कर रहे हो, चाहे आप 3 दिन की पूजा कर रहे हो, हर हाल में आपको व्रत अगले दिन दान करने के बाद में ही खोलना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि 16 साल के बाद में जब व्रत का उद्यापन करते हैं तो इस हर साल का क्या लॉजिक है। दोस्तों ये हर साल एक छोटे रूप में इसका उद्यापन होता है, और जब 16 साल पूरे हो जाते हैं या मन्नत पूरी हो जाती है, तब जब इसका उद्यापन किया जाता है तो बहुत ही बड़े रूप में 16 ब्राह्मण के जोड़ों को बुलाया जाता है, उनके कपड़ों की व्यवस्था करी जाती है, दान दिया जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से बहुत बड़े रूप में जो है इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। वैसे ही दोस्तों माँ लक्ष्मी की व्रत का उद्यापन है, और दोस्तों तब टेंशन हमें करने की क्या ज़रूरत है। जिन्होंने उद्यापन कराना है ना, वो व्यवस्था खुद ही कर लेती है, इसलिए हमारे लिए टेंशन की कोई भी इसमें कोई वजह ही नहीं है। जैसी माँ की कृपा होगी वैसा ही आप उद्यापन करेंगे, जैसा आपका सामर्थ्य रहेगा आपने उद्यापन उसी तरीके से करना है। जिससे बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हम उद्यापन में नहीं रख सकते, क्या सिर्फ एक सेट सुहाग पिटारी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ एक सुहाग पिटारी रख के पूजा में भी दान कर सकते हैं। अगर 16 जगह 16 सामान आते हैं तो समझ सकते हैं दोस्तों उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जहाँ पॉसिबल नहीं होता सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों माँ की कृपा होती है, आप भावना से व्रत कीजिए और माँ की कृपा होगी तो आपके लिए 16 के 16,000 भी पॉसिबल हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप व्रत कीजिए कि माँ की कृपा ज़रूर से बरसेगी। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी को रह गए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन के अंतिम पूजा को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। साथ ही एक विशेष मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मी नमः। गज लक्ष्मी का ये मंत्र, इससे आपने ज़रूर से 108 बार रटना चाहिए और कमल कट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस मंत्र के साथ इस पूजा को कंप्लीट कीजिएगा, इससे आपके जीवन में अपार समृद्धि आएगी। दोस्तों गज लक्ष्मी की कृपा से अपार धन घर में बरसता है। इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।